ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता दूसरा अध्याय। यत्तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथानि हन्ति प्रसंभवमनः तानि सर्वाणि सम्यक् युक्त आसीन मत्परः वशेहिन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण वे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। दयातो विषयान् पुंसः संगस्य पूजायते संगस्य जायते कामा कामा क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशोत् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरणः आत्मस्य विर्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा बुद्धि पर्यवर्तिष्ठिते नास्ति बुद्ध्यरसयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भायात् शांतस्य कृतः सुखम इंद्रियाणां हिंचरतां यन्मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्वामिवां भवसि। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में
विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियां के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है।